नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट जैसा खस्ता, क्रिस्पी और टेस्टी समोसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एकदम मार्केट जैसा खस्ता क्रिस्पी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप मैदा ले ली हूँ। ये वजन में 200 ग्राम है। अब मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालूंगी। अजवाइन को हमें हाथों पे इस तरह से क्रश करके डालना है। और साथ में डाल दूंगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। इसे भी हम क्रश करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। मोइन के लिए हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से हम सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ऑयल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में इस तरह से, और इस तरह से हमें मसल के अच्छे से मोइन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मोइन हो चुका है। इस तरह से जब हम हल्के हाथों से मुट्ठी को बंद करेंगे, ये बच जाए तो समझ जाइए अच्छे से मोइन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त डो बना करके तैयार करेंगे। जितना सख्त हम डो बनाए रहेंगे उतना ही ज्यादा समोसा हमारा क्रिस्पी बनेगा। तो लीजिए, डो हमारा बनके तैयार है। इस तरह से हमें थोड़ा सख्त ही आटा लगा करके तैयार करना है। अब हमें इसे ढक करके रख देना है साइड में। अब हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैं गैस पे एक पैन रखूंगी और गैस को चालू कर लूंगी और इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप किचन ऑयल कोई भी ले सकते हैं। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डाल दूंगी सौंफ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच साबुत धनिया और साथ में डाल दूंगी 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अच्छे से हम सभी चीजों को भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़ा चम्मच मूंगफली का दाना। अगर आप मूंगफली का दाना नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें मटर का दाना भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम मूंगफली के दानों को भून लेंगे इस तरह से बराबर चलाते हुए, और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू को मैं पहले ही बॉईल करके ले ली हूँ। इस तरह से हमें हाथों की सहायता से आलू को मैश करके डाल देना है। आलू को हमें ज्यादा नहीं मैश करना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से दबा करके हम डाल देंगे। अब हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चटपटा बनाने के लिए अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। अब स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अच्छे से हमें सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। 3 मिनट हो गया है, अच्छे से सभी चीजें भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया का पत्ता
इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर डालिएगा। तो लीजिए, स्टफिंग हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें स्टफिंग को प्लेट में निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। तो लीजिए, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें आटा चाहिए, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट। इधर स्टफिंग भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हमें डो को 2 भागों में डिवाइड करना है। इस तरह से हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक पार्ट को लेकर के हमें इस तरह से रोल करना है। इस तरह से हम रोल कर लेंगे और इसमें से हम छोटा छोटा लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से हमें लोइयां बना लेनी है और हमें एक लोई को लेकर के अच्छे से इस तरह से रोल करके टिक्की बना लेनी है। अब हम इसे बेलेंगे। इसमें सूखा आटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आटा हमारा टाइट है। इस तरह से हम रोटी जैसे आप बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा लंबा ही इसे रखना है। रोटी आप गोल बनाते हैं ना, इसे थोड़ा लंबा ही रखना है। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे, थोड़ा लंबा शेप देंगे। तो लीजिए, हमारा बेल के तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब हमें चाकू की सहायता से इसे बीच से कट कर लेना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम समोसा बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसका कोन बनाना है। इस तरह से हम कोन बनाएंगे और इस तरह से ऊपर से हमें थोड़ा सा पानी लगा लेना है। दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हमें कोन बना करके तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हमें 1 चम्मच स्टफिंग को भर करके इसे अच्छे से दबा देना है और साइड साइड से हम इसमें पानी लगा के पीछे से इसे पीठ जैसे मोड़ देंगे। इस तरह से हमें पीठ दे देना है पीछे। अब हमें दोनों साइड से हमें इसे पकड़ करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमें सारे बना करके तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए, मैं यहाँ पे सारे समोसे बना करके तैयार कर ली हूँ। आप भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसे फ्राई करेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इस तरह से समोसे को डाल देना है। एक ही साथ हमें ज्यादा समोसा नहीं डालना है। जितना कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही हमें समोसा डालना है, या फिर उतना डालें जितने में हम अलट पलट सके समोसे को। तो इस तरह से हमें समोसे को डाल देना है और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। जब समोसा हमारा एक तरफ से गोल्डन कलर हल्का हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हम अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं समोसा हमारा अच्छे से हो गया है। इस पे बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम दूसरे बैच के भी समोसे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच के भी समोसे हमें अलट पलट के उसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो लीजिए, दूसरे बैच के भी समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों बैच के समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखने में कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो लीजिए, हमारा टेस्टी और क्रिस्पी समोसा बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह से जरूर बनाइएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आएगा।